नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज़ चैनल। फारूक अब्दुल्ला का जो लगातार बयान आ रहा है कि रफ़ा और गाज़ा के लोग बेगुनाह लग रहे हैं, तो ये बताओ कि कश्मीर के हिंदुओं का क्या गुनाह था जिन्हें आपने मरवा दिया? आप मुख्यमंत्री थे उस समय और इस दौरान आपने कोई उनका बचाव नहीं किया, ना तो आपने बचाने की कोशिश की। न्यूज़ 18 को जो इंटरव्यू दिया था फारूक अब्दुल्ला जी, उसमें पूरी तरह से इज़राइल पर बरस रहे थे और कह रहे थे कि इज़राइल फ़िलिस्तीन के बेगुनाह लोगों को खत्म कर देना चाहता है। जबकि फ़िलिस्तीन को अनेक देशों ने मान्यता दी हुई है। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो मान्यता किस काम की रहेगी? और बहुत सी बातें कही अब्दुल्ला ने। फारूक अब्दुल्ला यह जानते हुए भी अनजान हैं कि अनेक इस्लामिक देश भी ऐसे हैं जो इजराइल और यहूदियों का अस्तित्व ही मिटा देना चाहते हैं। ईरान, हमास, हिजबुल्लाह, हुती जैसे संगठन इस काम में लगे हैं। अपने अन्य कट्टर इस्लामिक देशों को साथ लेकर ये लोग यहूदियों को जीने का अधिकार ही नहीं देना चाहते। और ये लड़ाई आज ही नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है। अब्दुल्ला जी, आपको पता होना चाहिए कि इस्लामिक ताकत ईरान में पारसी धर्म का धर्म में खो गई है, जबकि पारसियों का विश्व कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान है और ऐसा ही योगदान यहूदियों का भी है। लेकिन उन्हें भी ये ताकतें खत्म कर देना चाहती है। सच में देखा जाए तो इस्लाम किसी के साथ सौहार्द से रहना ही नहीं चाहता। कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतें यहूदियों और हिंदुओं को खत्म करना चाहती हैं। इसके अलावा ईसाई भी इसी लाइन में है। कभी अपने पीएफआई के गजवा हिंद के खिलाफ एक बार भी आवाज उठाई है क्या? कभी नहीं, क्योंकि यह आपका भी सपना है। आपको बहुत रहम आ रहा है कि रफ़ा के फिलिस्तीनियों पर। यह बताओ कि 1990 में कश्मीर के हिंदुओं का क्या गुनाह था, जो आपकी सरकार ने और आंखें बंद करके हिंदुओं का नरसंहार करवाया। अपने ही देश में हिंदुओं को घर से बेघर कर दिया और आप और महबूबा कश्मीरी आवाम को भड़काकर पाकिस्तान के साथ मिलकर के कश्मीर में आग लगाना चाहती हैं। आपको अब्दुल्ला जी इजराइल मुसलमानों पर जुल्म तो होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कभी चीन द्वारा मुसलमानों पर किए जा रहे जुल्मों के बारे में कुछ नहीं बोलते। उसी चीन से मदद लेकर आप धारा 370 बहाल करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। आप तो इस्लामिक जगत के छोटे से प्यादे हैं। पूरा सत्तावित इस्लामिक देशों का समूह आईसीबी चीन के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता। आखिर क्यों नहीं करता? जो हिम्मत करते हैं बस इजराइल पर बरसने की करते हैं। भारत में मुस्लिम जुल्म सह रहे हैं, ऐसा भी आप कह रहे हैं, जबकि मुस्लिम वोट बैंक की खातिर कभी सेकुलर दल हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझ के बर्ताव भी करते आ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला जी, आपको एक सलाह देता हूँ, यहाँ बैठकर बकर-वकर करने की कोई फायदा नहीं है। कश्मीर के लिए लड़ने के लिए पाकिस्तान में जाकर के रहिए 6 महीने और प्लान बनाते रहो। फिलिस्तीनियों को लड़ने के लिए गाजा में बाकी 6 महीने रहकर इजराइल के खिलाफ युद्ध नीति बनाने में हमास की मदद करो। गेट लॉस्ट फ्रॉम भारत, ये आप याद रखिए। जहां पाकिस्तान के अंदर आप पाकिस्तान की वकालत करते हैं, वहीं पाकिस्तान के अंदर चाहे बलूचिस्तान हो या सिंध हो या फिर पोक, जहां पर लोगों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, जहां अहमदिया मुसलमान हो या फिर शिया मुसलमान, उनके ऊपर लगातार जो है हमले भी होते रहे हैं, उनकी बहन बेटियां भी उठाई जाती हैं, उनके बच्चों के ऑर्गन निकाल करके पूरी दुनिया में बेचे जा रहे हैं और वो इसी के खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं। वहां की जो महिला प्रधानमंत्री है, वह भी लगातार 10 सालों से दिल्ली से रह करके भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन कभी आपको उन नागरिकों की लगी ही नहीं। अगर आप वास्तव में पाकिस्तान के लोगों का भला चाहते तो पाकिस्तान के लोगों को जोड़ने का प्रयास करते, उनको तोड़ने का नहीं। आप पाकिस्तान की आवाम के साथ नहीं है, न उन लोगों के साथ जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है। आप उन लोगों के साथ हैं जो लगातार कमा रहे हैं, जो लगातार जनता को परेशान कर रहे हैं, जो बलूचों को अधिकार ही नहीं देते और ना तो सिंधियों को अधिकार देते हैं। और पोक में क्या हालात है, ये आपसे या किसी से भी दुनिया में छिपा नहीं है। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल।